यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हर दिन हम सबसे बात करते हैं। आज के वचन के द्वारा यीशु मसीह पति पत्नी के पवित्र रिश्ते के विषय में क्या कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 19 के 6 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। सचमुच प्रियो, पति और पत्नी का रिश्ता बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है, बड़े ही विश्वास भरा रिश्ता होता है, जहाँ पर पति और पत्नी में एक दूसरे पर विश्वास है। सचमुच वो रिश्ते बड़े दूर तक चलते हैं। और जहाँ विश्वास नहीं होता है वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं, परेशानियाँ भी होती हैं, अनबन होती है, घर का वातावरण अशुद्ध हो जाता है। प्रयोग लड़ाई झगड़े के कारण घर का वातावरण अशुद्ध होता है। इसलिए हर एक पति पत्नी को ये ध्यान रखना अवश्य है कि बाइबल में परमेश्वर इस रिश्ते के विषय में क्या कहते हैं। इस रिश्ते के विषय में परमेश्वर ये कहते हैं कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग करने की कोशिश भी ना करे। आज हम संसार में देख रहे हैं प्रियो, अधिकतर रिश्ते बिगड़ रहे हैं, एक दूसरे में विश्वास नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, एक दूसरे से अलग रहना पसंद कर रहे हैं। क्यों प्रियो? क्योंकि वचन का हमें भय नहीं है। हमारे जीवन में जब वचनों का महत्व नहीं होगा, यीशु मसीह का डर और भय हमारे जीवन में नहीं होगा, तो प्रियो सच में हमारे ना हृदय में शांति रह पाएगी और ना हमारे घर परिवार में शांति रह पाएगी। इसलिए हम मसीहों को ये विशेष करके ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर इस पाक और पवित्र रिश्ते के विषय में हमसे क्या कहता है। अपनी सारी बातों को हम छोड़ दें, हम वचन पर ध्यान दें। हम मनुष्य हैं प्रियो, जैसा परमेश्वर हमारे विषय में सोचते हैं हम वैसा नहीं सोच पाते हैं। हम तब समझ पाएंगे जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम वचनों पर अपने मन को लगाएंगे। इसलिए प्रियो, हर दिन बाइबल पढ़ें, हर दिन प्रार्थना करें, हर दिन परमेश्वर से संगति करें। फिर आप अपने जीवन में एक अलग सी शांति महसूस करेंगे, ऐसी शांति जो और कहीं नहीं है, किसी चीज में आपको नहीं मिलेगी। प्रियो, एक पति और पत्नी का रिश्ता पवित्र करके परमेश्वर ने बना कर दिया है। और क्यों ना हो, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया, अच्छा कहकर बनाया। आदम को बनाया, उसमें अपनी श्वास फूकी, अपनी समानता में बना दिया। फिर आदम के लिए हवा को तैयार कर दिया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए पत्नी को दिया सहायक के रूप में। तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी है प्रियो, एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना है, एक दूसरे में कमियां नहीं निकालना है, एक दूसरे में दोष नहीं ढूंढना है, सहायता करनी है। पति और पत्नी दोनों मिलकर जब परिवार को चलाते हैं ना प्रियो, तो सच में वो परिवार बढ़ता है परमेश्वर में। उस परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ प्रियो शांति होगी, आनंद होगा, घर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा,
आनंद 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 महसूस करेंगे आप अपने जीवन में, और आपका परिवार परमेश्वर में बढ़ता जाएगा। कई बार पति और पत्नी में से एक विश्वासी होता है और दूसरा विश्वास नहीं करता है, वो प्रार्थना भी नहीं करते। तो इसका मतलब है क्या वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे? नहीं प्रियो। जब वचन में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 7:14 में, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो अवश्य है कि उसका भी उद्धार होगा जो विश्वास में कमज़ोर है। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, ये किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो हमें परमेश्वर ने इस संसार में इसीलिए भेजा है कि हम वचनों को पढ़ें, उसकी आज्ञाओं को मानें, उस पर चलें, ताकि हमारे जीवन में आनंद और शांति हो, जिसकी तलाश में आज दुनिया भटक रही है। आज संसार के लोग भटक रहे हैं शांति और आनंद को प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर में शांति है, परमेश्वर में आनंद है। बस अपने हृदय में परमेश्वर को आने दें, वचनों पर विश्वास करें। परिस्थितियां चाहे कितनी ही आपके विपरीत क्यों ना हो, आप लड़ें, वचन है आपके पास। स्वयं परमेश्वर आएंगे आपकी सहायता करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को सुरक्षा देने के लिए, आपके रिश्ते को मजबूत करने के लिए। कभी भी प्रयोग ना ही एक दूसरे पर दोष लगाएं, ना ही एक दूसरे को अपनी बातों से कमज़ोर करें, ना ही उनको शिकायतें करें। हमें परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर ने जोड़ा है, और जो परमेश्वर ने जोड़ा है वो बेहतर है। वचन कह रहा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, कोशिश ना करे अलग करने की। आज रिश्ते बहुत टूट रहे हैं प्रियो। क्यों? क्योंकि हम संसार में ज़्यादा विश्वास करने लगे, संसार की बातों को ज़्यादा देख रहे हैं। हम अपनी जिद को पूरा करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं। नहीं प्रियो, हमें सुनना है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। अगर वो अविश्वासी है तो हमें उसकी भी बात सुननी है, और वचन के द्वारा हमें परमेश्वर से साहस मांगना है कि परमेश्वर हमको ऐसा साहस दे, बल दे कि हम निरंतर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें, न कि हम लड़ाई झगड़े करके अपने रिश्ते को खराब करें। हमारे रिश्ते परमेश्वर में मजबूत होने बहुत आवश्यक हैं प्रियो। जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ पर अशुद्धता आ जाती है प्रियो, शैतान को अवसर मिल जाता है। वहाँ के आपके बच्चों पर भी असर पड़ता है, आपके जीवन में बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आप ऐसा ना करें, ध्यान रखें इस बात का। वचनों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। कई बार हम सिर्फ दूसरे में दोष ढूंढते रहते हैं, बुरा कहते रहते हैं और शिकायतें करते रहते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपस में हमें एक दूसरे को समझना है प्रियो, और एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ते जाना है। अपने रिश्ते को मजबूत बनाकर रखना है, क्योंकि ये रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा है। जब आदम अकेला था तो परमेश्वर ने हव्वा को तैयार किया। हव्वा को इसलिए तैयार किया कि वो सहायक बने, एक पत्नी सहायक के रूप में है। तो अवश्य अपने पति का ध्यान रखें, पत्नी अपने पति का ध्यान रखें। जब दोनों एक दूसरे की बातों का, उनकी फीलिंग का ध्यान रखेंगे तो हमारे रिश्ते अवश्य मजबूत चलेंगे। दोनों ही लोग मिलकर यदि रोज अपने घर में प्रार्थना करेंगे, रोज बाइबल पढ़ेंगे। नई पत्नी में अगर कोई एक अविश्वासी है तो वो नहीं बैठ रहे हैं प्रार्थना में, कोई बात नहीं, अकेले प्रार्थना करिए। भीतरी कक्ष में जाकर प्रार्थना करना है। यीशु मसीह कहते हैं जब तू प्रार्थना करे अपनी भीतरी कोठरी में जा, प्रार्थना कर, द्वार बंद करके गुप्त में प्रार्थना कर। तेरा पिता गुप्त में तेरी प्रार्थना को सुनेगा, तुझे उत्तर देगा। सच में प्रियो, आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिए, आप अपने पति के लिए प्रार्थना कीजिए।
और प्रार्थनाओं का प्रतिफल बड़ा है प्रियो। जरूर ध्यान रखें इस बात का प्रयोग। अधिक से अधिक आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और वचन को ध्यान में रखें। यीशु मसीह कह रहे हैं, सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। रिश्तों को दूर तक लेकर चलना बड़ी बात होती है प्रियो। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होना ये बड़ी बात होती है प्रियो। आपके बच्चे, आपके घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सभी लोग परमेश्वर में जब होकर चलेंगे प्रियो, तो उसका प्रतिफल बहुत बहुत बड़ा प्रतिफल होगा। वहाँ पर आशीष होगी। जहाँ यीशु मसीह है वहाँ पर कभी किसी भी प्रकार की अशांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु शांति का राजकुमार बनकर आया। इसलिए लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं, परमेश्वर में बने रहें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, आज सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हम सबसे बात की खुदाबंद। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जिनको परमेश्वर आपने जोड़ कर दिया है, परमेश्वर पति और पत्नी परमेश्वर आपने जोड़ कर दिए हैं, पवित्र रिश्ते को आपने दिया है परमेश्वर। हालेलुया। उन भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर तेरी उपस्थिति हो खुदा। एक दूसरे के द्वारा परमेश्वर हालेलुया दोनों लोग परमेश्वर में होकर चलने पाए। प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए परमेश्वर, और उनके जीवन में जो भी अशांति है, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी अविश्वास है, जिनको शैतान डालकर रिश्तों को तोड़ देना चाहता है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जिसको तूने बनाया है परमेश्वर, उसे कोई तोड़ नहीं सकता प्रभु जी। बस ये शैतान की तमाम चाल होती है कि वो परिवार में लड़ाई झगड़ों को लेकर आ जाता है, पति पत्नी के रिश्तों को खराब कर देता है। ये शैतान का काम है परमेश्वर। प्रभु इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा हमारे भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर पिता, उनके रिश्तों में परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया मजबूती बढ़े, उनके रिश्तों में पवित्रता परमेश्वर पिता हालेलुया जो तूने बना कर दिया परमेश्वर बनी रहे। हालेलुया। एक एक भाई, एक एक बहन पर और एक एक परिवार पर परमेश्वर तेरी आशीष को मांग लेते हैं। बच्चों के जीवन में आशीष को मांग लेते हैं, क्योंकि जब माता पिता परमेश्वर में होकर चलेंगे तो अवश्य है कि बच्चे भी परमेश्वर हालेलुया तुझ में बढ़ेंगे। और परमेश्वर बच्चे भी आपके डरवैये बनकर खुदावन खुदा हालेलुया हालेलुया आगे चलकर परमेश्वर एक अच्छे विश्वासी कहलाएंगे खुदावन, वो तेरी संतान कहलाएंगे परमेश्वर। हर एक परिवार में आपकी आशीष हो, सबके जीवन में सुख और शांति को दे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।